मैं मनोज कुमार सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन वीवर से आज पुनः नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सभी को सुप्रभात। जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा था जर्नल, तो जर्नल में मैंने कल तक दो चीज़ें बताई थी, एक थिंग्स, एक सर्विसेज। आज मैं आपको तीसरा कंसेप्ट होता है प्रोमिसेज। प्रोमिज क्या होता है? अभी तक हम पढ़ते थे कि हमने जितने मूल्य की चीज़ दी उतना मूल्य दे दिया या ले लिया, लेकिन प्रोमिज में क्या होता है कि कभी कभी हम व्यवहारिक जीवन में नगद ही नहीं हर चीज़ बेचते हैं, कभी कभी में उधार लेन देन भी करने होते हैं, क्यों कुछ ऐसे अपने होते हैं जिनको हम उधार देने से ना तो मना कर सकते हैं, या वो ऐसे अपने होते हैं जो उधार मुझे देने में मना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी मुझे उधार ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, उधार लेन देन करने होते हैं। जैसे मैं अपनी एक बाइक बेचना चाह रहा हूँ, मेरी एक बाइक है और एक मेरा मित्र है मिस्टर रवि, उसको जो है ज़रूरत है कि वो बाइक सेकंड हैंड खरीदना चाह रहा है। उसे जब ये मालूम हुआ कि मैं एक बाइक बेच रहा हूँ तो मेरे पास आया, बोला भैया आप बाइक बेच रहे हैं? मैंने कहा कितने की बेच रहे हैं? तो मैंने बोला उसे कि भैया मैं 25,000 रुपये में बेच रहा हूँ। उसने कहा नहीं ठीक कर लो। खैर 22,000 रुपये में हमारी बाइक की बात हो गई, फाइनल हो गई। तो मैंने क्या दिया, हमसे उसने बाइक ले ली, लेकिन जब उसने बाइक ले ली तो उसे हमें क्या देना चाहिए? हमें मिलना चाहिए कैश। कितना? 22,000। लेकिन उसने कहा भैया आज तो मैं पैसे डाल के नहीं लाया, और आप तो मुझे जानते हो मैं आपका पैसा, आज संडे है, कल बैंक खुलेगा, कल मैं निकाल के आपको दे दूँ। चूंकि वो मेरा मित्र है उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे अपने होते हैं जिनको उधार देने से हम मना नहीं कर सकते हैं। तो हमें कैश नहीं मिला, बल्कि इसके बदले में उसने हमें क्या दिया? प्रॉमिस किया। एक प्रॉमिस का मतलब एक हमको आश्वासन दे दिया, एश्योरेंस दे दिया कि मैं कल आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक, तो ये प्रॉमिस हमारा क्रिएट हो गया। क्या हुआ? क्रिएट। अब ये हमारी डे फर्स्ट की एंट्री हुई। क्या? अब प्रॉमिस किसने किया? मिस्टर रवि ने, जो हमारे मित्र हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी कि रवि अकाउंट डेबिट, और इधर बाइक अकाउंट क्रेडिट। अब जैसे ही सेकंड डे आया तो अब हम उसे कुछ नहीं देंगे, लेकिन वो हमें क्या देगा? कैश देगा। हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस हुआ और आज वो प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। ये क्रिएट होता है और एक दिन कंप्लीट होता है। सेकंड डे कंप्लीट हो गया। तो हम एंट्री क्या रहा? अब कंप्लीट किसने किया? रवि ने। इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे, और कितने रुपए से? 22,000 से, 22,000 से, और रवि को क्रेडिट कर देंगे। अब हम इसमें और थोड़ा वो एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। वो क्या कि सपोज करो यही रवि मेरे पास आए, यही रवि मेरे पास आए, इन्होंने बाइक तो ले ली 22,000 रुपए में, लेकिन बोले कि भाई मेरे पास अभी तो कैश केवल 12,000 रुपया है, और नेक्स्ट टाइम आपको मैं, यानी नेक्स्ट दिन कल मैं आपको 10,000 रुपया दे दूंगा। टोटल तो मेरा 22,000 हो गया। बाइक ये ले गए, लेकिन इन्होंने कैश मुझे, और ये हमें क्या मिला? ये प्रॉमिस मिला 10,000 रुपए का। तो और प्रॉमिस किसने दिया? रवि ने। तो हम एंट्री क्या करेंगे? डे फर्स्ट में दो अकाउंटों को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट, रवीज अकाउंट डेबिट। वैसे नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं लगाते हैं, लेकिन जब एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो रवीज अकाउंट डेबिट कर सकते हैं।
तो हम उनको डेबिट कर देंगे और बाइक को क्रेडिट कर देंगे। अब सेकंड डे आता है D2 यानी सेकंड डे। उस दिन हमें क्या होगा, रवि हमें पैसा लेके आएगा तो हमें गेट क्या होगा, कैश, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और यहाँ हमारा जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रवि के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉमिस। तो ये जो प्रॉमिस होता है वो चाहे उसी दिन हो, चाहे अगले दिन हो, चाहे 2 महीने हो, एक बार जो भी प्रॉमिस होता है वो क्रिएट होगा तो कंप्लीट 100% होगा। ठीक, अब दूसरी स्थिति आ रही है। अब मैं आपको चौथी और लास्ट, ये होता है प्रॉफिट और लॉस। कभी कभी क्या होता है कि हम बाजार गए, रास्ते में हमें एक मोबाइल पड़ा मिल गया, रास्ते में एक मोबाइल पड़ा मिला, हमने लिया और लेके घर चले। तो हमें गेट हमने क्या किया, मोबाइल, लेकिन इसके बदले में हमने क्या दिया, नथिंग, कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमने खरीदा नहीं है। अगर मैं वही अपने मित्र से खरीदता, पैसे देने होते, दुकान से खरीदता, पैसे देने होते, लेकिन चूंकि मुझे मोबाइल पड़ा मिला, मोबाइल पड़ा मिला, तो हमें क्या हो गया, गेट तो हो गया, गेट क्या होगा, गेट होगा मोबाइल, तो मोबाइल को हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे। लेकिन अब देने में हमने कुछ दिया ही नहीं, तो क्या हो गया, हमें ये प्रॉफिट हो गया ना। तो जब हम प्रॉफिट हो गया तो इस प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, ऐसे ही भगवान ना करे कभी आप जा रहे हो, आपका रास्ते में मोबाइल गिर जाए, और सपोज करिए आपका मोबाइल रास्ते में गिर गया, तो आपके पास से गया क्या, मोबाइल, आया क्या, कुछ भी नहीं। अगर आपने बेचा होता तो कैश आता, या प्रॉमिस होता, उधार बेचा होता तो प्रॉमिस आता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस लॉस, क्या हुआ, मुझे लॉस हो गया, तो हम लॉस को, लॉस बाय स्टोलन को डेबिट कर देंगे और मोबाइल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये रहा कौन सा, हमारा प्रॉफिट और लॉस। ठीक, अब तीसरी स्थिति, अब तीसरी स्थिति में कौन सी आती है कि मिस्टर दिनेश हैं, वो मेरे बहुत ही पुराना कस्टमर है, हमेशा नगद लेन देन करता है, लेकिन आज वो मेरे पास आया कि भाई ऐसा करिए, 10,000 रुपये, लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की समस्या है, मुझे 10,000 रुपये का सामान दे दीजिए, उधार दे दीजिए, मैं आपको आने वाले समय में 4-6 दिन में दे दूँगा। ठीक, मैंने क्या किया, गिव कर दिया गुड्स को, गुड्स गिव कर दिया, बट उसने हमें क्या दिया, कुछ नहीं दिया, केवल एक प्रॉमिस दिया कि भाई ठीक है मैं आपका दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, वो मुझे मेरे पास पैसा लेके नहीं आया, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया। जब मैंने पता किया, मालूम हुआ वो शहर छोड़ के चला गया, बेबर से बाहर चला गया, अब उसका कोई पता नहीं। तो अब हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमें लॉस हो गया। और लॉस कैसा हो गया, ये पैसा कभी नहीं मिलेगा, इस लॉस को हम क्या करेंगे, वेट डेट, वेट डेट, यानी पैसा मारा गया, और इस, लेकिन प्रॉमिस को तो कंप्लीट करना ही है, तो हम प्रॉमिस हम किसने किया था, दिनेश ने। तो अभी हमने पहले एंट्री डाली थी दिनेश डेबिट और गुड्स को क्रेडिट किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे तो बैड डेट से अकाउंट, यार लॉस हुआ है, बैड डेट से डेबिट कर देंगे और रवि और दिनेश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से चारों एंट्री से हम बिना किसी कोई फार्मूला लगाए, केवल लेन और देन, लेन को कहते हैं हम डेबिट और देन को कहते हैं हम क्रेडिट,
इसके द्वारा भी हम जर्नल की एंट्री बहुत इजीली कर सकते हैं बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के। और आगे देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।